Well, Army Chief General Upendra Dwivedi has issued a strong message on national security while speaking at the Chanakya Defence Dialogue in Delhi. Referring to India's posture towards Pakistan and the Operation Sindoor, the Army Chief has said the movie hadn't even begun, it was just a trailer. He also added that if Pakistan gives us an opportunity, we will teach them how a neighbor should behave. Let's listen in. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहाँ पे निर्णय लें और फिर नीचे पास करें, नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे उतना हम इस लड़ाई को बड़े साझे ढंग से लड़ सकेंगे, क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ आर्मी अकेले लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी। Well, General Dwivedi reiterated that state-sponsored terrorism remains India's biggest concern, stressing that while India focuses on progress and development, the challenges across the border persist. The Army Chief underlined India's deterrent stance, saying blood and water can't flow together, talks and terror cannot go hand in hand. Let's listen in again. मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए, हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज़ ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहाँ तीसरी बात है कि जहाँ तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज़ के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। The Army Chief added that those promoting terrorism will face India's response, remarking that even if we have a barren letter, we know from where it comes. The remarks come during a strategic dialogue focused on Operation Sindoor and India's involvement and its evolving security environment.